नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 12 फरवरी गुरुवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान के विभिन्न शहरों की 15 बड़ी खबरें। राजस्थान सरकार स्टेट हाईवे पर प्राइवेट गाड़ियों को टोल फ्री नहीं करेगी। डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने भाजपा विधायक के सवाल के जवाब में कहा कि सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। भाजपा विधायक विक्रमवंशी लाल के सवाल के जवाब में डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 14 मई 2018 को निजी हल्के वाहनों को स्टेट हाईवे से टोल मुक्त करने की अधिसूचना को 31 अक्टूबर 2019 को राज्य सरकार ने वापस ले लिया था। निजी वाहनों को स्टेट हाईवे पर टोल मुक्त करने का राज्य सरकार के पास वर्तमान में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। वसुंधरा राज्य सरकार के समय 2018 में छोटे निजी वाहनों को स्टेट हाईवे पर टोल फ्री करने का फैसला किया गया था। इस फैसले को गहलोत सरकार ने पलट दिया था। राजस्थान विधानसभा में राइट टू हेल्थ एक्ट के नियमों से जुड़े सवाल पर स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर के जवाब पर जमकर नोक-झोंक और हंगामा हुआ। कांग्रेस के हंगामे पर स्पीकर ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि अगर यही रुख रहा तो दिन भर की कार्यवाही स्थगित कर दूंगा। इसके बाद भी हंगामा जारी रहेगा। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि राजस्थान की जनता जानना चाहती है कि सरकार का राइट टू हेल्थ कानून लागू करना चाहती है या नहीं। इस बीच स्पीकर ने अगला सवाल पुकार लिया। नाराज कांग्रेस विधायक सदन से वॉकआउट करके चले गए। बजट पर चर्चा के दौरान गुरुवार को लोकसभा में प्रश्नकाल हंगामे के कारण नहीं चल सका। 11 बजे सदन शुरू होते ही विपक्ष ने हंगामा कर दिया। सदन प्ले कार्ड और पोस्टर लेकर वेल में पहुंच गए। नारेबाजी भी होती रही। स्पीकर चेयर पर मौजूद केपी तेन्नेटी ने 7 मिनट बाद ही सदन को स्थगित कर दिया। दोपहर 12 बजे लोकसभा की कार्यवाही दोबारा शुरू हुई। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने गुरुवार को राहुल गांधी के खिलाफ लोकसभा में सब्सटेंसिव मोशन पेश किया है। राहुल पर देश को गुमराह करने का आरोप लगाया गया है। दुबे ने राहुल की संसद सदस्यता खत्म करने और चुनाव लड़ने लाइफ टाइम बैन लगाने की मांग की है। राजस्थान के सरकारी स्कूलों में प्रधानमंत्री पोषण योजना के तहत बनने वाले भोजन की गुणवत्ता और सुरक्षा को लेकर राज्य सरकार ने अब तक के सबसे सख्त निर्देश जारी किए हैं। मिड डे मील आयुक्तालय ने स्पष्ट कर दिया है कि अब स्कूलों में भोजन का वितरण चखने और परखने की कड़ी प्रक्रिया के बाद ही किया जाएगा। मिड डे मील आयुक्त विश्व मोहन शर्मा के अनुसार भोजन की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के नियमों का पालन अब केवल औपचारिकता नहीं बल्कि अनिवार्यता होगी। भीलवाड़ा शहर की कोतवाली थाना पुलिस ने आज गुरुवार सुबह थाना क्षेत्र में गोलप्याऊ चौराहे के पास 2 संदिग्ध युवकों को गिरफ्तार कर उनसे 24 लाख रुपए से अधिक हवाला राशि जब्त की है। पुलिस दोनों गिरफ्तार युवकों से जब्त हवाला राशि के बारे में पूछताछ कर रही है। भीलवाड़ा शहर की कोतवाली थाना प्रभारी शिवराज गुर्जर ने कहा था कि थाना क्षेत्र के गोलप्याऊ चौराहे के पास 2 संदिग्ध लड़के घूम रहे थे और उनके पास बैग में रुपए होने की सूचना भीलवाड़ा में प्रोबेशनर IPS आयुष क्षेत्रीय ने दी थी। लड़कों से नाम पता पूछने के बाद बैग की तलाशी ली तो उसमें 500 और 200 रुपए के नोटों की गड्डियां भरी हुई मिली। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2026 से कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के लिए ऑन स्क्रीन मार्किंग लागू करने जा रहा है। यह बदलाव मूल्यांकन प्रक्रिया में दक्षता, पारदर्शिता और सटीकता बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। OSM एक डिजिटल प्रणाली है जिसमें छात्रों की उत्तर पुस्तिकाओं को स्कैन करके शिक्षकों द्वारा कंप्यूटर पर मूल्यांकित किया जाता है और अंक सॉफ्टवेयर के माध्यम से स्वतः गणना किए जाते हैं। इस प्रणाली से मैनुअल टोटलिंग की गलतियों को पूरी तरह खत्म किया जा सकेगा। जयपुर सेंट्रल जेल में बंदियों के बीच झगड़े का मामला सामने आया है। गाली गलौज की बात पर विचाराधीन बंदियों में मारपीट हुई। जेल प्रशासन की ओर से बंदियों को काबू कर सेल में बंद किया गया। हमले में घायल एक बंदी का SMS हॉस्पिटल में इलाज करवाया गया। लालकोटी थाने में जेल प्रशासन की ओर से शिकायत दर्ज करवाए गए हैं। SHO प्रकाश राम बिश्नोई ने बताया, जेल प्रशासन की शिकायत पर 2 मामले दर्ज किए गए हैं। भरतपुर में अवैध खनन के खिलाफ पूर्व मंत्री विश्वेंद्र सिंह की सूचना पर पुलिस ने 4 ट्रैक्टर ट्राली जब्त की है। विश्वेंद्र सिंह ने अल सुबह करीब 3:30 पर पत्थरों से भरी ट्रैक्टर ट्राली निकलने की सूचना पुलिस को दी थी, लेकिन करीब 20 मिनट इंतजार के बावजूद पुलिस मौके पर नहीं पहुंची। इसके बाद सुबह करीब 8 बजे उन्होंने सेवर थाने के सामने दोबारा ऐसे वाहन देखे। पुलिसकर्मी को थाने से बुलाकर लाने पर 4 ट्रैक्टर ट्राली जब्त करने की कार्रवाई की। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है। सीकर से जयपुर जाने वाले नेशनल हाईवे पर आज सड़क डालने वाली मशीन में आग लग गई। आग इतनी ज्यादा तेज थी कि उसमें लपटें ऊंची उठी। मशीन में रखा डामर और उसका लिक्विड ज्यादा गर्म होने की वजह से आग लगने की आशंका रही। इस घटना के बाद हाईवे पर लंबा जाम लग गया। गोकुलपुरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। करीब आधे घंटे में आग पर पूरी तरह से काबू पाया गया। SHO प्रीति बेनीवाल के मुताबिक नेशनल हाईवे पर बाजोर में प्रिंस हॉस्पिटल के सामने वर्तमान में सड़क डालने का काम किया जा रहा है। आज मशीन के द्वारा यहां पर सड़क डाली जा रही थी। इसी दौरान अचानक मशीन में आग लग गई।
शादी के सीजन के चलते जोधपुर में फूलों की रौनक हर गली, चौक और बाजार तक फैली हुई है। इन दिनों शहर में शहनाइयों की धुन के साथ फूलों की खुशबू भी पूरे शहर में महसूस की जा रही है। फूलों की भारी मांग का मुख्य कारण शादियों में बदलती पसंद और वरमालाओं के लिए बढ़ता फैशन है। जोधपुर में रोजाना लगभग 20 टन फूल अन्य राज्यों से मंगवाए जा रहे हैं। इनमें पुणे, मुंबई, बेंगलुरु और कोलकाता से हजारों बंडल गुलाब और अन्य सजावटी फूल आते हैं। भीलवाड़ा में अजमेर हाईवे पर बीती रात नाकाबंदी के दौरान बड़ा सड़क हादसा हुआ। भीलवाड़ा डेयरी के पास चेकिंग कर रही पुलिस टीम के सामने एक के बाद एक करीब आधा दर्जन गाड़ियां आपस में टकरा गई। हादसे में मौके पर तैनात एक पुलिसकर्मी समेत वाहनों में सवार आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। मामला सदर थाना क्षेत्र के भीलवाड़ा अजमेर हाईवे का है। बीती रात पुलिस टीम भीलवाड़ा डेयरी के पास बैरिकेड्स लगाकर रोज की तरह गाड़ियों की चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान एक तेज रफ्तार कार ने नाकाबंदी देखकर अचानक इमरजेंसी ब्रेक लगा दिए। राजधानी जयपुर से हैरान कर देने वाली लेकिन दिलचस्प तस्वीर सामने आई है। बंदर घर के भीतर घुसा, रसोई में पहुंचा और फ्रिज खोलने लगा। इसके बाद फ्रिज में रखी दूध की थैली निकाली और बकायदा फ्रिज बंद कर वहां से चल दिया। यह पूरी घटना घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। बंदर की स्मार्ट हरकत को देखकर घर वाले भी हैरान रह गए। उन्होंने इस अनोखी चोरी का मजेदार अंदाज में लिया। बंदर का यह वीडियो जयपुर की पॉश कॉलोनी जगतपुरा का है, जो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। झुंझुनू में वेतन कटौती और कार्यस्थल पर दुर्व्यवहार के आरोपों को लेकर 108 एम्बुलेंस कर्मचारियों ने बुहाना में प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने प्रशासन पर उनकी आर्थिक स्थिति से खिलवाड़ करने का आरोप लगाते हुए ज्ञापन सौंपा और चेतावनी दी कि मांगे नहीं मानी गई तो सेवाएं ठप कर दी जाएगी। प्रदर्शन के दौरान कर्मचारियों ने संबंधित कंपनी पर वेतन कटौती कर आर्थिक शोषण करने का आरोप लगाया। कर्मचारियों ने कहा कि समय पर और वेतन पूरा नहीं किया जा रहा, जिससे उनके परिवारों की आजीविका प्रभावित हो रही है। प्रदर्शन के दौरान प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। मेहंदीपुर बालाजी थाना क्षेत्र के गेरोटा गांव में एक युवक द्वारा जान देने के मामले में अंतिम संस्कार के दौरान हंगामे की स्थिति बन गई। बिना पोस्टमार्टम अंतिम संस्कार किए जाने की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों के विरोध के बीच चिता से शव को उतरवाकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवाया गया। स्थिति को देखते हुए 3 थानों की पुलिस मौके पर तैनात रही। थाना प्रभारी गौरव प्रधान ने बताया कि गेरोटा निवासी राहुल मीणा ने जान दी थी। सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने और यातायात व्यवस्था को अधिक सुरक्षित और अनुशासित बनाने की दिशा में राजस्थान पुलिस ने राष्ट्रीय राजमार्ग 48 के शाहजहांपुर से अजमेर खंड पर अत्याधुनिक स्मार्ट ट्रैफिक प्रवर्तन प्रणाली लागू कर दी है। इस नई व्यवस्था के तहत अब हाईवे पर लगे हाईटेक कैमरे 24 घंटे निगरानी रखेंगे और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। कैमरे जैसे ही कोई नियम तोड़ने की घटना रिकॉर्ड करेंगे, सिस्टम स्वतः मोटर वाहन अधिनियम के तहत ई-चालान तैयार कर वाहन स्वामी के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेज देगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।